अला कुल्ली मन हुआ महबूबु व मर्दियुल लदे सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलकिल हय्यिल कय्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल है, एहसान है कि जहाँ बहुत सारे लोग म्यूज़िक, हारमोनियम और दीगर वो आलात जो हमें और आपके जहनीत को ख़राब करते हैं, उस पर वो अमल पैरा होकर अपनी फ़िक्र की बालिदगियों को ख़राब करते हैं, मगर आप सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया। सरकार दो जहां का जिक्र सजाया। अल्लाह करीम आप लोगों के इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। भुलक्सर गांव एक छोटा सा पुरवा जहाँ 10-15 घर रहें और एक तन्हाई में सुकून वाली जगह, अल्लाह ने बुजुर्गों के फयूज़ बरक़ात से आज मौसम भी एक खूबसूरत बना दिया ताकि आप लोग मौसम का भी लुत्फ़ लेते रहें, अल्लाह वालों का फैज़ान भी लेते रहें। हदीस शरीफ में आया है, सरकार दो जहाँ आकाए कायनात फ़ख्र मौजूदात फरमाते हैं कि सहाबा तुम लोग अपने ईमान को नया किया करो। सरकारे दो जहां के सहाबा हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह कैफा युजद्दिदकुम बि ईमानिकुम, हुजूर ये बताएं कि हम सारे लोग कैसे अपने ईमान को नया किया करें। तो सरकारे दो जहां कहते हैं तुम लोग कसरत से कलमा पढ़ा करो, इससे ईमान नया होता है। आइए हम लोग कलमा शरीफ मिलकर पढ़ें और मोहब्बत से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में आया है इन्नद दुआ मौकूफुन बैनस समाई वल अर्द ला युसअदु मिनहा हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अदालत के शेषवार हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। फरमाते हैं बंदे मोमिन दुआ करता रहता है, उसकी दुआ कबूल होती ही नहीं है। यहाँ तक कि बंदे मोमिन जब दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, मुस्तफ़ा को याद कर लेता है, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाती है। तो आज हम लोग जो भी दुआ करें वो बाबे इजाबत से टकराए। उससे पहले हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ें और मोहब्बत से बोलें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा वालिही व सहबिही दाइमन बदया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम का बेपनाह फजल है, एहसान है कि उसने हम सारे लोगों को मोमिन और मुसलमान बनाया। ये तकरीर करने का एक बड़ा खूबसूरत वक्त है, निहायत ही बेदार हसास जागता हुआ मजमा भी है। और इस मजमे में चंद फिक्री बातें जहनी तौर पर मुतज़लज़ल होने के बावजूद भी आप लोगों तक अच्छे चेहरों को देख रहा हूं। हमारे महफूज भाई हैं, मास्टर साहब हैं, और भी बहुत सारे खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं जिनके नाम अक्लो फहम में कम रहते हैं, मगर यादों में उनके चेहरे अक्सर रहते हैं। ऐसे माहौल में मैं चंद कीमती बातें पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश करूंगा और सारे लोग उसको पैगाम की सूरत में लेकर के जाएं कि आज भारत का माहौल क्या है, हमें और आपको कहाँ रहना चाहिए। और तकरीर के बाद अगर मैं स्टेज छोड़कर चला भी जाऊं, क्योंकि फैमिली जब आपके साथ रहे, फैमिली की तबीयत अच्छी रहे, बीवी बच्चे खुश रहें, तो आपको भी इत्मीनान मिलता है। हर खतीब ये चाहता है कि उसके बीवी बच्चे सलामत रहें, मगर अगर फैमिली डिस्टर्ब रहती है तो आप भी जहनी तौर पर डिस्टर्ब ही रहते हैं। मगर फिर भी आप जैसे अच्छे सामाईन है, मैं कोशिश करूंगा कि 2-4-10 मिनट में एक खूबसूरत पैगाम जाए। और खासकर आज मैं मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, आज उन्हें कहाँ होना चाहिए। जाहिर सी बात है, सीरियल का कल्चर हो, IPL का फितना हो, हम लोगों के दरमियान
नाच और कूद के मसाइल हों, ऐसे माहौल में सरकारे दो जहां को हमें कैसे याद करना है, हुजूर की बातें हमें कैसी करनी है उस जमाने में, तो वो सारी चीजें आप अपने दिल दिमाग में फिक्र की गहराई में लेकर के जाएं। आज कोई आदमी मुस्तफ़ा करीम के उशाक की तकरीर कम सुनना चाहता है। बहुत सारे आज समाज में जब से असरी उलूम का माहौल बढ़ा, समाज में जब से लोग इंजीनियर बनने लगे, समाज में जब से लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायु के अक्सर लोग हाफिज हो गए, उसको माहिर हो गए। आज आदमी जुमा की मस्जिद में जाने से पहले कतराता है, मैं इमाम साहब की तकरीर क्यों सुनूंगा, वही रटी रटाई बातें करेंगे, वही जाहिर सी बात है वही वाकियात सुनाएंगे, वही दो चार मिसरे होंगे। ऐसे माहौल में आराम से 2 रकात पढ़ने के बाद भाग जाएंगे। मगर हमारे मदारिस को भी चाहिए कि अब समाज के बच्चे जब मदारिस तक महदूद नहीं रहे, मदारिस से आगे वो बढ़ गए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में उन्होंने अपना एडमिशन कराकर भारत के उच्च न्यायालयों में बैठने का उन्होंने दावेदारी पेश करने का अपने आप को मुस्तहिक समझ लिया है। तो हमें भी अब अपने इदारों के माहौल के चेंज करना है, जहां हम हदीस पढ़ाएं, जहां हम कुरान पढ़ाएं, जहां हम अपने आलो औलाद को फिका पढ़ाएं, वहीं हम अपने आलो औलाद को मुसलसल एक जबरदस्त इंजीनियर बनाएं, वहीं हम अपने आलो औलाद को आलिम होने के साथ एक जबरदस्त डॉक्टर बनाएं, ताकि आगे चल के हमारे आलो औलाद और हमारे बच्चे जो आलिम बने उनको कोई ये देख कर ना कहे वो देखो मिलादी मौलवी जा रहा है, वो देखो 40वां पढ़ने वाले हाफिजी जा रहे हैं, वो देखो जो हमारे और आपके यहाँ फातिहा करके 10 रुपया की चरागी के लिए भाग आते हैं, वो कारी साहब जा रहे हैं जो 100 रुपया का ट्यूशन पढ़ाने के बाद बच्चों को कुरान खानी पे उभार देते हैं। ऐसी फिक्र समाज में मुर्दा होकर वो फिक्र जिंदा हो जाए कि लोग कहें वो आलिम इंजीनियर जा रहा है, वो आलिम डॉक्टर जा रहा है, वो आलिम हमारे दरमियान आईएएस जा रहा है, वो आलिम हमारे दरमियान पीसीएस जा रहा है। अब यही सारी चीजें आज मोमिन और मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ जाहिर सी बात है, जब हम लोग मेला की कमेटी बना सकते हैं, कव्वाली की कमेटी बना सकते हैं। हमने अभी चंद दिन पहले एक फिक्र के तौर पर चंद लोगों के बीच में कहा था, आज वो तुम लोगों के दरमियान यहाँ महफिल में बैठकर कहना चाहता हूं। मैंने 1 साल की मुद्दत में इसी जलसे में साले गुज़िश्ता में खुसूसी खतीब की हैसियत से हाजिर था, सर पे अमामा था। आप लोगों ने 1.5-2 घंटा मुझे समाप्त किया था, वहां भी एक फिक्र छोड़ा और वो फिक्र यहां से फिर उठाते हैं। 18 से 20 लाख के करीब में हर साल सिर्फ चादर रहे, गागर रहे, कव्वाली रहे, मजार रहे, कंपटीशन वाला लंगर रहे, और उस लंगर के चक्कर में बेशुमार बदतमीज गीबत के बाजारों को गर्म करने लगे। चाय की चुस्की लेकर मुस्तफा के मिलाद को उन्होंने गुस्ताखी पर महमूल कर दिया। चाय की चुस्की लेकर बुराई करने के बाद कंपटीशन में लंगर करके सरकारें दो जहां के मिलाद की वो तौहीन करने लगे। वो मुस्तफा के मिलाद की तौहीन इस तरह कर गए जैसे कुफारो मुशरिकीन मिलाद की तौहीन करते हैं। कुफारो मुशरिकीन कहते हैं जुलूस नहीं निकले मगर उसमें हंगामा रहे ताकि दुनिया के सामने हम देखें। वो ईंट फेंकने वाले, पत्थर चलाने वाले मुसलमान जा रहे हैं। जेलों को भरो, आंदोलन के आगे आप बात करें, इनकी जेल में तादाद को बढ़ाएं ताकि इनकी एक कम्युनिटी है वो कमजोर हो जाए, जहां इश्क रिसालत का जलवा खत्म हो जाए, हुजूर की बातें कम हो जाएं, जहां आशिक नबी के तस्करे कम हो जाए। यही कुफारो मुशरिकीन का एक लंबा चौड़ा आज हमारे दरमियान साजिश के तौर पर एक खाका मौजूद है। हमारे दरमियान एक जबरदस्त तहरा हजरत कारी अनीस साहब का जरा गौर कीजिएगा। एक जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने की मैं मुकम्मल सलाहियत रखता हूं और हर लफ्ज ब लफ्ज मैं अपनी हर कही हुई तकरीर पर उसकी तावील वो चाहे भारतीय गवर्नमेंट कभी तब्दील करे, वो इस बात का मुहासिबा करे कि आवाम करे, वो सब अल्लाह का फजल है, देने की सलाहियतें मौजूद हैं। भारत के कुफारो मुशरिकीन यही चाहते हैं कि मदरसा न रहे। भारत के कुफारो मुशरिकीन जानते हैं कि अगर मदरसा रहेगा, मदारिस से उलमा निकलेंगे। दुनिया ने देखा कि मस्जिद कुर्तुबा कभी हमारे यहाँ की एक जबरदस्त मस्जिद हुआ करती थी।
अमेरिका का जिस जमाने में कोई वजूद नहीं, उस जमाने का एक यूरोप का आदमी आके कहता हम तो जाहिल थे, हम तो कोरे थे, ये इमामे आजम और उनके जैसे बेशुमार लॉजिक एंड फलसफा में माहिर लोगों का एहसान है। आज अमेरिका जैसा मुल्क तालीम और दीगर चीजों में बोलबाला अपना झंडा लहराने की बात कर रहा है, मगर मोमिन मुसलमान अपनी जिंदगी में कमजोर होता हुआ चला गया। मुस्तफा करीम के सामने बेशुमार मराहिल थे। सरकारे दो जहां के जमाने में बेशुमार लोग वो रहे जो शराब पीते रहे। मुस्तफा के जमाने में बेशुमार लोग, आज हमारे आइम्मा को कोई गाली दे देता है, इमाम नाराज हो जाता है, बदतमीज है वो आदमी, बाइकाट करेंगे, उसके घर फातिया नहीं करेंगे, आज के बाद उसका चंदा खत्म, मगर मुस्तफा जाने दो आलम है। समाज में बेशुमार लुच्चे और लफंगे मौजूद हैं। वो लोग हैं जो पानी कम, दारू और शराब की महफिल को ज्यादा आबाद करते हैं। वो लोग हैं जो अपनी सौतेली माता को अपने बिस्तर पर लेटाकर उसका रेप करने के बाद अपने बाप से आंखों में आंख मिला के कहते हैं तूने अपनी सौतेली, तूने अपनी बीवी को मेरे ऊपर सौतेली मां का किरदार लाद दिया, देख मैंने तेरी बीवी का रेप कर दिया है और मैं अपने आप में एक ताकतवर आदमी बन गया हूं। ऐसे लोगों के दरमियान सरकारें दो जहां उनको तकरीर करनी है। हुजूर ने कहा आखिर में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा मौजू चुन लो कि सारी दुनिया के लोग मेरा कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएं। सरकारें दो जहां हैं, रात की तन्हाई, तहज्जुद में उठते हैं। हुजूर ने कहा नहीं नहीं, मैं उन सारे मौजूआत को तर्क करूंगा जिसमें शराब की बातें हो, उन सारे मौजूआत को तर्क करूंगा जिसमें शराब की तजलील हो। सबसे पहले मैं इल्म के शमा को बढ़ाऊंगा और इकरा को आगे बढ़ाऊंगा। दुनिया जैसे जैसे लफ्ज इकरा को याद करेगी, तालीमी माहौल में आगे जाएगी, जहालत खत्म होगी, तालीम का माहौल होगा, समाज तरक्की करता हुआ चला जाएगा। कुफारो मुशरिकीन ने यही सारी चीजों को देखा, कहा जाहिर सी बात है मदरसे को उजाड़ना है। जिस जगह से बुखारी की तसनीफ हुई, जिस जमीन पर तिर्मिज़ी लिखी गई, जिस जमीन पर मुस्लिम लिखी गई, जिस जमीन पर कुतुबे अहादीस को लोगों ने तश्कील दिया, वहां आज सही से ढंग से कलमा पढ़ने वाले नहीं मिलते हैं। अजरबैजान का इलाका ले लें, समरकंद बुखारा ले लें, शीस्तान सेंट्रल एशिया जिसको दुनिया मरकज़े इल्म फन के नाम से जानती थी, वहां आज लोग कलमा पढ़ने वालों की तादाद कम हो गई है। इमाम बुखारी की जमीन तरस रही है कि कोई ढंग से कलमा पढ़ने वाला यहां मिल जाए, इसलिए वो जगह है जहां हमारे मदारिस को खत्म किए गए। एक मदरसा मिटेगा तो दीन का उतना नुकसान होगा जितना 100 मस्जिद मिटेगी तो दीन का नुकसान होगा। इसलिए एक आलिम अगर मदरसे से बनकर निकलता है, वो तकरीबन सैकड़ों मस्जिद बनाने की सलाहियत रखता है। इसलिए एक मदारिस इस्लाम की रूह है, मदारिस इस्लाम की जिंदगी है, मदारिस इस्लाम के किले हैं, मदारिस इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम का कल्चर टिका है मदारिस की बुनियाद पर। इसलिए हमें यह फिक्र करना होगा, अगर हम लोग कमेटी बना सकते हैं उर्स की, कमेटी बना सकते हैं जलसे की, कमेटी बना सकते हैं लंगर की, एक कमेटी हमें बनानी होगी जहां पर एजुकेशन की बात हो, जहां पर क्वालिफिकेशन की बात हो। एक कमेटी, एक संस्था हमें इस तरह बनानी चाहिए जहां पर दीनदारी की बात हो, जहां पर अपने आलो औलाद को यह बताएं कि मुस्तफा की तालीम को आगे बढ़ाना है। उससे पहले जरूरी है कि समाज का मुकाबला कुफारो मुशरिकीन का करने के लिए हमें इनमें इल्किलिजिया का जानना जरूरी है। हम सारे लोगों को फिजिक्स का जानना जरूरी है, मैथमेटिक्स का जानना जरूरी है। यही हिकमत को आला हजरत ने फतावा रज़िया में लिखा। आला हजरत ने लिखा मन लम यारफ आला ज़मान ही फहुआ जाहिल। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं जो आदमी जमाने को नहीं पहचान पाता है वो जाहिल होता है। क्या मतलब है? एक आदमी उर्दू जाने, अभी चंद दिन पहले एक भारत का नुमाया चेहरा है, सीएम का काम यह होता है कि वो हर आदमी का मुख्यमंत्री होता है, उसको संभल के बोलना चाहिए। मगर वो आदमी सीधा आकर एक सांसद भवन के अंदर आकर कहता है ये उर्दू कठमुल्लू की जबान है, जिस जबान से हम लोग नफरत करने लगे, जिस जबान से हमारी पहचान थी, जिस जबान से हमारी शनाख्त थी, उसी जबान को आप कुफारो मुशरिकीन कठमुल्लू की जबान कहने लगे। फिर भी हमारे अंदर गैरत नहीं आई। तो ये 18-20 लाख जो हम लोग लगाते हैं उसमें कव्वाली करते, मैं नहीं कहता आप कव्वाली खत्म कर दें, मैंने तो कहा है कि आप म्यूजिक खत्म कर दें। मैं नहीं कहता कि आप जलसा कर लें, मैं नहीं कहता कि आप जलसे को खत्म कर लें, जलसा किया
कीजिए, सारी चीज कीजिए, मगर 1 साल से लेकर के मुसलसल 5 साल तक इसका आधा कर लीजिए। जहां साल में 20 लाख रुपए इन सारे प्रोग्रामों में खर्च होते हैं, वहां 10 लाख रुपए खर्च कीजिए। 10 लाख रुपए आप अपने नजदीकी इदारा संस्था को दीजिए। मुसलसल 5 साल तक ये मुकम्मल 50 लाख रुपया होते हैं। और जिस दिन ये 50 लाख रुपया समाज के दरमियान होगा, वो समाज के दरमियान वो डिग्री कॉलेज या वो साकेत इंटर कॉलेज फैजाबाद में बाद में होगा, महदौना और बारून के बीच में पहले होगा, तो नतीजा क्या निकलेगा? जहां हमारे समाज का बच्चा आलिम होगा, वहीं समाज का बच्चा डॉक्टर होगा। नतीजा क्या निकलेगा? वहां से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम जाएगा। कल तक मुसलमान जो जेल भरते रहे, वो जेल वाले नहीं होंगे, बल्कि वो अदालतें मुहक्मा पर राज करने वाले होंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी के कल्चर को बढ़ाने वाले होंगे। दुनिया ये कहने पे मजबूर होगी, बरेली उलमा अब पीछे नहीं रहे। जहां तक बरेलवी कल तक कव्वाली करते रहे, आला हजरत को मानने वाले कहां तक कल से करते रहे, मुशायरा करते रहे। अब ये मुशायरा नहीं, फिक्रे अहमद रजा को इन लोगों ने आम कर दिया है। फिर अपने क्या गैर ये कहने पे मजबूर होंगे, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा था बहुत कुछ इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम सारे लोगों को चाहिए कि हम लोग एक कमेटी की तश्कील दें। और मैं अपने दामन, अपने जुब्बे को फैलाकर आपसे भीख मांगता हूं, काश एक बार अपने मदरसे की तरफ पलटिए, दौड़िए, अपने इदारों की तरफ आइए। माहौल बहुत तंग नजर है और ऐसी बातें करते हुए कभी कभी जाहिर सी बात में एक्टर तो हो नहीं, दूसरे खुतबा की तरह की आंखों में आंसू आते रहे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला मैं जारी रखता रहूं। मगर अभी चंद दिन पहले बारून में एक बनिया आके कहता है कि ठीक है, आपकी फिक्र को हमने तकरीर में सुना, मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी अच्छा लगा आपका प्रवचन, मगर मुस्लिम समाज आप लोगों को तस्लीम क्यों नहीं करना चाहता है? मुस्लिम समाज आप लोगों की बातों को मानना क्यों नहीं चाहता? मुस्लिम समाज आखिर इतना कमजोर क्यों होता चाहता है? हम लोग हैं कुफारो मुशरिकीन की जमात में शामिल होकर, हमारा एक लंबा चौड़ा टारगेट है कि हम लोग भारत में इस्लाम को मिटा दें, भारत के अंदर कुरान खत्म कर दें। हमें भारत में मदरसा मुक्त भारत चाहिए, मदरसा मुक्त भारत चाहिए, मस्जिद मुक्त भारत चाहिए, मुसलमान मुक्त भारत चाहिए। हमारे दरमियान ऐसा भारत रहे जहां मुसलमान न रहे, हमारे दरमियान ऐसा भारत चाहिए जहां ये सारे लोग न रहे, जहां जिस भारत की जमीन पर हमारे बुजुर्गों ने झंडा लहराकर दुनिया के सामने कहा हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। उसी भारत में आपको कोई अजनबी कह दे, उसी भारत में आपको कोई दर्द दे दे, आपको कैसा लगेगा? लेकिन हमारा समाज आज सारी चीजों से दूर होता हुआ चला गया। नतीजा क्या निकला कि कुफारो मुशरिकीन ने तकरीबन 100 से ज्यादा मदारिस को तोड़ दिए। कुफारो मुशरिकीन ने वो जगह, गलती हमारी भी थी, हम लोग जहां पाए सस्ता करने के चक्कर में खेत खलियान की जमीन में हमने मदरसा कायम कर लिया और खेलकूद के मैदान में हमने मदरसा कायम किया, बंजर की जमीन में मदरसा कायम किया, गवर्नमेंट की जमीन हमने देखा खाली पड़ी थी, हमने उसको कायम कर लिया। जमीन खरीदा तो अपने आलो औलाद के फिक्र के लिए कि हमारे औलाद आगे बढ़े, हमारे औलाद माल और प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हुए चले जाए। दुनिया तुम्हें बिलाले हबशी की गरीबी सुनाती है। कभी वक्त मिला तो जनाबे अब्दुर्रहमान बिन औफ के मालदारी के किस्से भी हम आपको सुनाएंगे। कहां ये अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, इन तीनों के माल को यकजा कर लीजिए, जनाबे अब्दुर्रहमान बिन औफ के माल को यकजा कर लीजिए। ये लोग अब्दुर्रहमान बिन औफ नबी के गुलाम के तिहाई माल के बराबर भी नहीं पहुंचेंगे। मुस्तफा जाने दो आलम ने वो 10 सहाबाए कराम जिनको सरकारे दो जहां ने जन्नती होने की बशारत दे दी एक ही महफिल में, फुला जन्नती है, फुला जन्नती। आला हजरत ने कहा था वो 10 जिनको जन्नत का मुस्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। उस 10 जन्नतियों में 6 सहाबाए कराम वो हैं जो करोड़पति हैं, जिनके पास बेशुमार माल है, दौलत है। अगर मालो दौलत कमाना बुरी बात होती, मुस्तफा कभी वो अमीर सहाबा को ये ना कहते, ऐ सहाबा तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। एक ही सपने सरकारें दो जहां उनको जन्नती होने की बशारत नहीं देते। इस्लाम में अगर मालदारी
इस्लाम में मालदारी को नापसंद किया गया होता, सरकार ये कभी नहीं कहते। आखिर जमाने में मालदारी और पैसा कमाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि दीन के बहुत सारे काम माल और दौलत की बुनियाद पर होने लगेंगे। आप भी देखिए, सरकारें दो जहां ने कहा था आखिर जमाने में गरीबी कुफ्र की तरफ ले जाने वाली होगी। बंदा गरीब रहेगा, कुफारो मुशरिकीन उसको अपने चंगुल में फंसा लेंगे, धर्मांतरण करेंगे, हमारे बच्चियों के सामने फिक्री इर्तिदाद फैलेगा। लाख बच्चियां हमारे सामने अब कुफारो मुशरिकीन के चंगुल में आ गई। अभी बिहार के अंदर का एक वाकया है, एक बिहारी गैर मुस्लिम लड़का उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर मुसलसल उनका शोषण करता रहा, उनको ब्लैकमेल करता रहा, उनके जिस्म की बोटी बोटी नोट डाला, लास्ट में उस लड़की को मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया। आज वो बच्ची मजबूर है ये कहने पर मैं जाऊं तो कहां जाऊं। मैं तो एक अच्छी फिक्र लेकर के लिए आए। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि बरेली शरीफ में 2 बच्चियां जो मदरसे में आलिमा कोर्स कर रही थी, वो कुफारो मुशरिकीन के बच्चों के साथ भाग गई। लोग कहते हैं दीन को बढ़ाना है, दीन को बढ़ाना है, बच्चों को मर्दियों की तरफ लाना है। ये बताएं कि अगर बच्चियां मदारिस में आकर कुफारो मुशरिकीन के साथ भाग जाती हैं, अब इसका मतलब क्या निकला? मैं कहूंगा बच्चियों को मदारिस की तरफ बाद में लाना, उनके हाथ से मोबाइल मुक्त पहले कराना, उनके हाथ से रात की तन्हाई में मोबाइल पहले छीनना। इसलिए लड़की मोबाइल में गफ्फार भाई के नाम पे, वसूम भाई के नाम पे उन गैर मोहरिम लोगों के नंबर सेव हैं, जिनके साथ वो रात की तन्हाई में चीटिंग करती है, जिनके साथ वो अपनी इश्किया जिंदगी को बढ़ाती है। नतीजा क्या निकलता है? ना वो घाट की रहती है, ना घर की रहती है। ये सारे मामला हमारे दरमियान फैलते रहते हैं। उसके बाद अब अल्लाह का अजाब आता है, जहां बच्चियां ज़बा होंगी, जहां बच्चों का शोषण होगा, जहां बच्चियां जिनाकार होंगी, वहां अल्लाह का अजाब आएगा। जब अल्लाह का अजाब आएगा, फजर पे पाबंदी होगी, अल्लाह का अजाब आएगा, जोहर पे पाबंदी होगी, अल्लाह का अजाब आएगा तो मगरिब की पाबंदी होगी, अल्लाह का अजाब आएगा तो ईशा की नमाज पढ़ने पर पाबंदी होगी। ये कुफारो मुशरिकीन जो कल तक हमारे यहाँ काम करते थे, वो आने के बाद बोलेंगे मुसलमान अब कमजोर हो गया है। कुफारो मुशरिकीन के दिल पर हमें राज करना है, इनकी जिंदगी को मिटा देना है। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें आज हमारे हाथों की कमाई हुई हैं। सबसे पहले अपने मदारिस का गला हमने घोटा, सबसे पहले अपने दीन का गला हमने घोटा। हम लोग कुफारो मुशरिकीन के बारे में चाहते हैं भारत के सारे काफिर मुसलमान हो जाएं, मगर ये कभी नहीं चाहते हजरत हमारे घर में रसूलुल्लाह का इस्लाम फैल जाए, हमारे घर में मुस्तफा करीम का दीन आम हो जाए। जिस दिन हमारी ये सोच होगी, उस दिन एक गैबी आवाज आती है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नारे तकबीर, इसलिए हम लोगों को नारे रिसालत को रोशन करना है, सरकारें दो जहां की अजमत को बढ़ाना है। अब आप लोगों के सामने एक बात आखिर में चलते चलते अगर इजाजत दे दे, पूरी रात का मजमा है, इसलिए एक लास्ट में बात आप लोगों के सामने अर्ज करता हूं। 20 लाख जो खर्च है पूरे साल का, इस झोली में एक बार अपने चंद नौजवानों को लेकर कम से कम भरोसा करिए। जो साकेत इंटर कॉलेज वहाँ फैजाबाद में है वो मौजूद, और मुसलसल अगर आने वाले 10 साल तक हजरत हमने ये काम किया, वो स्कूल वो इलाहाबाद हाईवे के किनारे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े होकर के इस्तकबाल कर ले अपने उलमा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत आमद उलमाए अहले सुन्नत। कुर्सियां लेकर के थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। देखें, हमारे और आपके दरमियान एक शानदार खतीब, मेरे बात आप लोगों को सुनना है, इसलिए ये फिक्री बातें आप मुसलसल सुनते रहेंगे। मगर ये लास्ट बात जो हम कह के जा रहे हैं, ये 20 लाख रुपया जो हम लोग खर्च करते हैं, इसको अल्लाह के रजा के लिए इसको आधा कर दीजिए। 10 लाख हर साल एकजा करके मुसलसल 5 साल काम करके 50 लाख एकजा कर लीजिए और अपने आलो औलाद के लिए एक कॉलेज का इंतजाम कर लीजिए। बहुत रोएंगे आप, ये सारी तन्हाई रात की बहुत रुलाएंगे, जमाना बहुत आगे जा रहा है। कुफारो मुशरिकीन की प्लानिंगें बहुत सख्त हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग मुड़ जाएं। अब चलते चलते महफूज भाई सारे लोग मौजूद हैं, इजाजत दें तो 1-2 शेर तरन्नुम में पढ़ दूं और उसके बाद आप लोगों से इजाजत। इज्जत नहीं वकार की, रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार की, रुतबा नहीं मिला, हमको दरे रसूल से
क्या क्या नहीं मिला हमको दरे रसूल से, क्या क्या नहीं मिला हमको दरे रसूल से, क्या क्या नहीं मिला। एक शेर और पढ़ता हूं। इसदा ऐसा कोई ज़माने में आया तो हो बता, ऐसा कोई ज़माने में आया तो हो बता, जिसको मेरे हुजूर का सदका नहीं मिला, जिसको मेरे हुजूर का सदका नहीं मिला। खूबसूरत आवाम है। उलमाए कराम आगे लास्ट शेर हाजिर करते हैं, जो कि हम मसलक के आला हजरत के मुबल्लिग हैं, नकीब हैं, तर्जमान हैं, और इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग चिढ़ते रहते हैं। क्या ये लोग आला हजरत की बात करते हैं, आला हजरत की बात करते हैं। आला हजरत ने हमारे इश्क को बताया है। एक पठान ने हम लोगों को इंसानियत सिखाई और हुजूर की बारगाह में अदब बताया, और लोगों के सामने ये बात रखी कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यही इश्क है। अभी बात हो रही थी तनईम कब्र पर, अज़ाबे कब्र पर। हमने कहा बंदा जब भी बरेलवी उसके लिए सिर्फ तनईम कब्र है, अज़ाबे कब्र है ही नहीं। इसलिए जितने भी कब्र में सवाल हैं वो सब अकीदे पर जरा गौर कीजिएगा। इस दारगीती इश्क में अहमद रजा के बाद, इस दारगीती इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार की रुतबा नहीं मिला। अल्लाह करीम हम सारे लोगों के उम्र में, इल्म में रहमतें बरकतें उसे अता फरमाए। ये चंद मिनट की गुफ्तगू मुमकिन है कि 2-4-10 मिनट ज़्यादा भी हो गए हो। अल्लाह करीम हम लोगों के उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन एक बात हमें और आपको समझ करके जाना है कि अब मदारिस को मजबूत कीजिए। ये बंजर जमीन पर, ये खेल कूद के मैदानों में, ये सरकारी जमीनों में मदारिस बंद कीजिए। आप अपनी जमीन पर मदारिस खोलिए, स्कूल और कॉलेजेस खोलिए। बहुत सारे लोग जानते हैं कि इमाम मस्जिद में खिदमत करे, सिर्फ यही दीन का काम है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं मुकर्रिर तकरीर करे, यही दीन का काम है। नहीं नहीं, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम डॉक्टर होकर इस नियत से वो इंजेक्शन लगाता है, लोगों का इलाज करता है कि मेरी कौम को फायदा पहुंचे, हुजूर के गुलामों की खिदमत होती रहे, ये भी दीन का बड़ा काम है। कोई इंजीनियर इस नियत से तालीम को हासिल करता है कि मेरे इंजीनियरिंग हासिल करने के बाद रसूलुल्लाह के उम्मत को फायदा पहुंचाना, ये भी दीन का काम है। कोई आईएएस ये दिमाग में लाता है कि दिल्ली की मुखर्जी नगर में जाने के बाद, वापस आने के बाद अपनी तकरीर को आगे बढ़ाएंगे, उम्मत को फायदा पहुंचाएंगे, ये भी दीन का काम है। इसलिए आप जहां कहीं भी रहें, खेत में रहें, दीन का काम करें। जुए जमीन में जिस जगह रहें, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इस हदीस के आपसे, इस कलाम बलागत की आयतों के आयत के सच्चे मिस्दाक हो जाएं, यही दीन का सच्चा पैगाम है। आप लोगों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि आप लोगों ने कव्वाली म्यूजिक का इस्तेमाल न करने के बाद ये सारी चीजों का पैगाम आम किया। मालताब साहब अभी परसों एक साहब ये भी कह रहे कि तकरीर में लोग कम रहते, कव्वाली में ज्यादा रहते, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा था आपके और उनकी जो कव्वालियां होती, इनकी माओं ने दूध पिलाया है, तो म्यूजिक हटा दीजिए, सामने उन कव्वालों की तकरीर बुला लीजिए और हुजूर के गुलामों का मिंबर एक जगह पे लगा दीजिए। उसके बाद 10 मिनट की तकरीर शुरुआत में इस फकीर कादरी को बुला दीजिए, वहां 10 आदमी होंगे तो इधर 5000 का मजमा होगा। ये इश्क रिसालत है। तो म्यूजिक के बुनियाद पर चंद लोगों और एक लड़की की माइकअप और उसकी बदतमीजी, उसकी बेपनाह गायक और निहायत दर्जा की शर्मिंदगी की बात लाने के बाद ये कहते हो कि कव्वाली में मजमा ज्यादा होता है, तकरीर में मजमा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों आप कहते हैं?
म्यूजिक हटा दीजिए, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों का मिंबर सामने लगा के देखिए, फिर तुम्हें पता चलेगा ये बेनमाजी कव्वालों की तकरीर, बेनमाजी कव्वालों की कव्वाली में क्या असर है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर्द, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों के सीनों में जो दर्द उम्मत है उसके बयानात का क्या असर है। इसलिए मैंने अपनी तकरीरों में कहा, भारत के जहां प्रधानमंत्री 1 घंटा नहीं बल्कि 10 मिनट की तकरीर के बाद 10 बार पानी पीते, वहीं हमारे खुतबा और खुद हमारे मौसाकिब साहब किबला शजरा शरीफ सुनाने के बाद 1 घंटा तकरीर करने के बाद भी शजरा सुनाने की सलाहियत और कोई पानी नहीं। बात सिर्फ इतनी है, हदीस और कुरान की जो लोग बातें करते हैं एनर्जी उनको मिन जानिबिल्लाह मिलती है, सरकारे दो जहां की तरफ से उनको एनर्जी मिलती है, तकरीर यहां होती है, बरकतें गुंबदे खजरा से उनको मिलती रहती हैं। इसलिए इन सारी चीजों से हमें तायब होना है। म्यूजिक की बुनियाद पर बात को खत्म करनी है। जो लोग म्यूजिक की बुनियाद पर नाचते हैं वो लोग कथावाचक के भक्त होते हैं, और जो लोग दर्दे दिल की बात रखने वालों को सुनते हैं, नारा लगाते हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम होते हैं। तुमको यह फैसला करना है कि तुम म्यूजिक की बुनियाद पर नाचने वाले कथावाचकों की महफिल को आबाद करोगे कि तुम अपनी सच्ची आवाज की बुनियाद पर गुफ्तगू करने वाले रसूलुल्लाह के गुलामों को आबाद करोगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी जिंदगी का मकसद हुजूर आपके दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जमशेर भाई कहाँ है? अब आप हैं, अल्लाह फजल फरमाए, आप आगे इजाजत दें तो अब मैं निकल जाऊं, क्योंकि अहलो अयाल जब उनकी तबीयत बेहतर न रहे, ये तो अशरफ भाई का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे अपनी दावत में मेहदौना बुला ली। हमने कहा अब यहाँ आ ही गए हैं, यहाँ भी आ जाएं। मौरफीक साहब को भी आप लोग हमेशा मदऊ करें, और नाजो नखरे भी उलमाए कराम का उठाना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि ऐसे अंदाज में दावत दें कि उनके दिल में कोई ऐसी चोट लग जाए जो महफिल में आ ना सकें। इसलिए हमारे यहाँ जो भी उलमाए दीन काम करते हैं वो कायद की हशकल में रखते हैं। जमशेर भाई और उनकी सारी कमेटी को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। एक छोटे से गाँव में जंगल को उन लोगों ने मंगल बना दिया है, और इतने शानदार लोगों को आप सारे लोगों ने मदऊ किया, जिनकी तारीख लेना हो तो मुझे नंबर लगाना पड़ता है, मगर आप सब लोगों ने इनको मदऊ कर लिया। मिलती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। हजरत अल्लामा कारी अनीस साहब किबला एक बुजुर्ग हस्ती, बेशुमार खिदमत है उनके महदौना और कुर्बो जवार में वो मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इस महफिल की सदारत करेंगे। अल्लाह करीम उनकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरी जिंदगी का मकसद हुजूर आपके दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अच्छी बात यह है कि आज की निजामत हजरत कारी साकिब साहब जहां मौजूद हो जाएं, जलसे की कामयाबी की जमानत हो जाते हैं। अल्लाह फजल फरमाए और हम लोग कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बला।